पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका पहचान था रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह लगेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसमें कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि उसका पहचान रहेगा। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय जुड़ा होगा यानी समय उसके साथ रहेगा तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बल्कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसका पहचान लिखा गया है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं इत्यादि रहता है। या रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं के साथ टाइम एक्सप्रेशन रहेगा। क्या रहेगा? टाइम एक्सप्रेशन। नियम क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे और कंटिन्यूअस का पहचान ये है कि उसमें V4 लगेगा, तो V4 का प्रयोग करेंगे, तब उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन। अब टाइम एक्सप्रेशन में भी कुछ समस्या है कि किसके साथ फोर का प्रयोग और किसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। अब फोर का प्रयोग जो है किसके साथ होगा उसके लिए क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम तो फोर का प्रयोग करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम नोट लिखे हैं, नोट 1 फोर का प्रयोग से के अर्थ में। फोर का प्रयोग किसके अर्थ में? से के अर्थ में अवधि सूचक शब्द। अवधि सूचक शब्द कहने का मतलब पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। जैसे फोर टू डे, 5 मंथ्स, 10 ईयर्स कहने का मतलब 4 टू डे 2 दिनों से। अब कब से स्टार्ट हुआ है उसका पता नहीं है, कब से स्टार्ट हुआ है पता नहीं है, कब चालू हुआ पता नहीं है, तब हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। अगर कब से चालू हुआ उस समय का पता चल जाए तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग। जैसे 4 टू डेज यानी 2 दिनों से, इतना पता है कि 2 दिनों से, लेकिन कब स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है। 5 मंथ से, 5 महीना से चल रहा, लेकिन कब स्टार्ट हुआ वो पता नहीं है। 10 ईयर से, 10 साल से कब स्टार्ट हुआ पता नहीं है। जब स्टार्टिंग टाइम हमें पता नहीं होगा तो इस जगह पर हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। अगर स्टार्टिंग टाइम पता होगा तो उस जगह पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हमने नोट लिखा, सिंस का प्रयोग से के अर्थ में निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। जैसे सिंस 4 PM यानी 4 बजे से। हम लोग को स्टार्टिंग टाइम पता है, चालू होने का समय पता है कि 4 बजे से, मॉर्निंग से, सुबह से, मंडे से, जून से, 2006 से, 2007 से ETC। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि जिसका स्टार्टिंग टाइम पता होगा, तो उसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर स्टार्टिंग टाइम पता ना हो तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। किसके अर्थ में? तो से के अर्थ में। अब हम लोग कुछ सेंटेंस लेंगे और आगे उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे मैं पढ़ता रहा हूं, तो इनका पहचान है ता रहा हूं, तो उसका मतलब टेंस पकड़ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो उसको बनाने का नियम क्या होगा? आई के साथ पता है किसका प्रयोग होगा? हैव का। आई हैव बीन रीडिंग। क्या हो गया? आई हैव बीन रीडिंग। दूसरा है हम लोग खेलते रहे, ते रहे हैं, तो क्या होगा?
वी हैव बीन प्लेइंग। वे लोग काम करते रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दे हैव बीन वर्किंग। वह 2 घंटे से लिखता रहा है। यहाँ पहचान देखने की ता रहा है, लिखता रहा है, लिखता रहा है। अब यहाँ पे ता रहा है तो पहचान है ही, साथ में समय है, या उसी को हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, वह 2 घंटे से लिख रहा है। या 2 घंटे से लिख रहा तो यहाँ पहचान क्या रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि उसमें समय ऐड हो गया। तो क्या होगा? वह ही हैज बीन राइटिंग, कब से? 2 घंटे से। स्टार्टिंग टाइम पता चल रहा है यहाँ कब से? 2 घंटे से, लेकिन कब चालू किया पता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? किसका परे होगा? 4 का। 4 2 आवर्स। वे लोग यहाँ कितना? 2006 से रह रहे हैं। तो क्या बनेगा उसका? वे लोग। तो क्या हो जाएगा? दे हैव बीन, रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? लिविंग हियर। कब से? 2006 से। स्टार्टिंग टाइम ही पता है कि 2006 से चालू किया है, तो क्या हो जाएगा? सिंस 2006। चलो नोट करो।